हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम साइंस की टेस्ट सीरीज 4 करने वाले हैं। ये आपके डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स में बेनिफिशियल रहेगी। फर्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। निम्नलिखित में से त्वरण की इकाई कौन सी है? सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो आपका सही आंसर है। क्या है गाइज? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोन इज कनेक्टेड टू अ मसल, क्या कहलाता है? हड्डी जब एक मांसपेशी द्वारा जुड़ती है तो वो टेंडन, नर्व, जॉइंट और लिगामेंट, तो वो क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। और अगर बात आती कि जो एक बोन है वो दूसरी बोन से जुड़ रही तो आपका आंसर होता लिगामेंट। लेकिन यहाँ पर पूछा था बोन इज कनेक्टेड टू अ मसल, देन अवर आंसर इज टेंडन। हिंदी में इसे कंडरा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड इन मैन एंड वुमेन इज अबाउट रिस्पेक्टिवली। कितना पुरुषों और महिलाओं में जो स्वर रज्जु की जो लंबाई रहती है, तो पुरुषों में रहती है 20 mm और फीमेल में रहती है 15 mm। रिस्पेक्टिवली पूछा गया था, क्रमशः पूछा गया तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, 20 mm और 15 mm। आइडेंटिफाई द एबायोटिक फैक्टर विच रिजल्ट्स इन स्टोरेज लॉस। उस अजैविक कारक की हमें पहचान करनी है जिसके परिणाम स्वरूप भंडार हानि होती है। जीवाणु, रोडेंट्स, नमी, मॉइस्चर और माइट्स। तो हमारा जो सही आंसर है, क्योंकि अजैव पूछा गया था, तो मॉइस्चर, नमी इज अवर करेक्ट आंसर। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? मॉइस्चर, नमी। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट होता है वो किस में काम आता है? तो एल्कोहल एंड वाइन में। और जो ईस्ट होता है वो किस सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आता है? तो कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो जो आता है फंजाई या फिर कवक, जैसे हम कहते हैं। ईस्ट किस श्रेणी में आता है? फंजाई या फिर कवक की श्रेणी में। आई होप गाइज अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। प्रॉन एंड बटरफ्लाई बिलोंग्स टू द सेम फाइलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश की उपस्थिति के कारण जो झींगा और जो तितलियां हैं वो एक ही फाइलम से संबंधित हैं। बायलेटरल सिमेट्री, ज्वाइंट लेग, एंटीना या फिर सेगमेंटेड बॉडी। तो जो ज्वाइंटेड लेग्स हैं उस वजह से क्या है, जो प्रॉन्स और जो बटरफ्लाई हैं उनको एक ही फाइलम में रखा गया है। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। द रेट ऑफ एवोपरेशन डज नॉट डिपेंड, याद रखिए क्या पूछा है? डज नॉट डिपेंड, निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण की जो दर है, द्रव का रंग, पवन वेग, अनावृत तल क्षेत्रफल, वायु की आर्द्रता। तो जो लिक्विड का कलर है उस पर डिपेंड नहीं करती, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है कि लिक्विड का कलर कैसा है। लेकिन अगर वेलोसिटी या फिर सरफेस एरिया या फिर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो उस पर निर्भर करती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज, कंपन का आयाम जो होता है वो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम ध्वनि उत्पादन, माध्य स्थिति से न्यूनतम विस्थापन या 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। तो जो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। कंपन का जो आयाम होता है वो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। ठीक है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? कंपन का आयाम होता है। द एसिड इंजेक्टेड इनटू द स्किन व्हेन द आंट्स बाइट्स। जो एक चिंटी होती है, चींटी जब काटती है तो त्वचा में किस तरीके का अम्ल इंजेक्ट कर देती है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है उसको वो जो आंट होती है वो इंजेक्ट कर देती है बॉडी में। तो जब आपने देखा होगा कि जब चींटी काटती है तो एक जलन सी पड़ती है, तो वो किसकी वजह से? फॉर्मिक एसिड की वजह से। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू गिव राइज टू अ होल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंटेशन। एक छोटे खंड से पूर्व जीव में वृद्धि करने की जो एक जीव की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? रीजनरेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन या फिर बडिंग। तो जो होती है रीजनरेशन, ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है गाइस? प्लेन एरिया में। याद रखिएगा, वो एक बॉडी पार्ट से अपनी पूरी बॉडी को डेवलप करने की क्षमता रखता है। ये प्रोसेस रीजनरेशन कहलाती है और ये सबसे ज़्यादा क्षमता प्लेन एरिया में पाई जाती है। अगर हम प्रेक्षित करें, मतलब अगर हम ऑब्जर्व करें कि हवा ए स्थान से बी स्थान पर जा रही है तो क्या होना चाहिए? जो स्थान ए है वो उच्च ऊंचाई पर और बी निम्न ऊंचाई पर।
ए है वो उच्च दाब पर और बी निम्न दाब पर, बी उच्च दाब पर और ए निम्न दाब पर, और बी ऊंचाई पर और ए निम्न ऊंचाई पर। तो जो ऊंचाई वाले ऑप्शंस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। दाब की बात की जाए तो बी उच्च दाब पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हवा ए से बी की तरफ जा रही है, मतलब ए पर उच्च दाब है और बी पर निम्न दाब है। प्रेशर ए इज एट हाई प्रेशर एंड बी इज एट लो प्रेशर, क्योंकि जो हवा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। What happens as we go up the mountains, जब हम पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो क्या होता है? तो तापमान बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है, या फिर दोनों घटते हैं। तो जो तापमान और जो दाब है वो दोनों के दोनों घट जाते हैं जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं। और अगर पहाड़ से रिलेटेड अगर आपने मेरी एक प्रीवियस वीडियो जो टेस्ट सीरीज का ही एक पार्ट है उसका देखा हो, तो हमने 90 डिग्री एंगल की बात की थी कि पहाड़ पर चढ़ते समय जो व्यक्ति है उसको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चढ़ना चाहिए। व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन अ लिटिल कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, पानी के क्वथनांक का क्या होगा जब थोड़ा सा नमक पानी में डाल दिया जाएगा? तो गाइज याद रखिएगा, हमेशा क्वथनांक बढ़ जाता है। अब जहाँ पर क्वथनांक बढ़ने वाला ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट होगा। पानी का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा, यही हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हिमांक होता है वो कम हो जाता है और जो क्वथनांक है वो हमेशा बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये कुछ ऑप्शन नहीं है। फिर पानी का क्वथनांक वही बना रहेगा, तो ऐसा भी नहीं है। पानी का क्वथनांक घट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जब आपको कोई आंसर नहीं आए तो एक एक करके आप नेगेटिव जो भी पॉइंट ऑप्शंस होते हैं उनको कैंसिल करते जाइए, आप अपने आंसर की तरफ खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। इन केस अगर आपको आंसर नहीं पता है तो जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि, चूज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। सेंट्रीफ्यूगेशन तो वो होती है मलाई रहित दूध तैयार करने वाली विधि, एवोपोरेशन, गैल्वेनाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण। जिंक की जो परत चढ़ा जंग को रोकने के लिए जो विधि यूज की जाती है। स्वीट पोटैटो इज एन अंडरगो स्ट्रक्चर विच स्टोर्स फूड, वेयर इज द फूड प्रिपेयर इन दिस प्लांट। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है, भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ तैयार होता है? तो लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम और रूट्स। तो कहाँ पर तैयार होता है गाइस? लीव्स में, पत्ती में तैयार होता है शकरकंद में। प्लेन मिरर मेक्स अ और एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तु का जो उल्टा प्रतिबिंब है या फिर एक जो इनलार्ज्ड है या फिर वास्तविक प्रतिबिंब है या फिर सीधा प्रतिबिंब है। तो जो सीधा प्रतिबिंब है वो हमारा सही आंसर है। इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड होती है समतल दर्पण में, वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक का सही सेट क्या है? तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास होता है उसमें से एटॉमिक नंबर को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा, यहाँ पर 7, मतलब ये सेम नहीं है इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या। फिर यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा और 10 आएगा, तो ये भी सेम नहीं है। फिर यहाँ पर बात आएगी तो 8 आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा, ये भी नहीं। यहाँ फोर्थ में बात की जाए तो यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए न्यूक्लिएट सेल, वसा कोशिका, ओवम या फिर बोन सेल या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो गाइज रेड ब्लड सेल्स ही जो होती है वो ए न्यूक्लिएट होती हैं या फिर केंद्रक रहित होती हैं। ये हमने साइंस फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में जो एक पूरी सीरीज है जहाँ पर हमने अपने साइंस से इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनको अच्छे से डिस्कस किया है, आप चैनल पर देख सकते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर CaO, CaCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से कर रहे हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? न्यूक्लियस, DNA या फिर गुणसूत्र या जीन। जीन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की। तो गाइज यहाँ पर हमने क्या करा, अपने पूरे 20 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।